बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पीपीएससी एफपीएससी एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज़ के हवाले से आज की जो अहम वीडियो है वो है सब्जेक्ट इंग्लिश के हवाले से और टॉपिक है ग्रामर एंड यूसेज। सबसे पहले आप लोग इसको समझ लें कि आपका सिलेबस क्या हो सकता है। इसके अंदर जो सबसे पहले जो ग्रामर एंड यूसेज के अंदर आप लोगों के आते हैं टेंसेस, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस। इसको पहले आप लोग इन जो आपके टॉपिक्स हैं इनको ज़रा अच्छी तरह से देख लें। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, कंडीशनल सेंटेंसेस, करेक्ट यूजेस ऑफ प्रोनाउंस, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स। इसके अलावा सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट और दूसरे नंबर पर आ जाती है आपकी वोकैबुलरी के हवाले से आपने तैयारी करनी होती है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, इस तरह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेजेस आते हैं। तो नाज़रीन इकराम, जो आज की वीडियो है ये हम टॉपिक इसके अंदर कवर करेंगे ग्रामर एंड यूजेज। ये ग्रामर एंड यूजेज के हवाले से आपकी पहली वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो भी आपकी ग्रामर एंड यूजेज के हवाले से आएगी। उसके अंदर मजीद डिटेल के साथ आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की जाएगी। उसके अंदर मजीद जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, क्योंकि इंग्लिश ज़्यादा आती है तो इसलिए इसके एमसीक्यूज भी ज़्यादा हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि मुकम्मल वीडियो डिटेल से देखिएगा और किसी भी किस्म का इबाहम की सूरत में कमेंट सेक्शन के जरिए से लाजमी पूछिएगा और मेरे इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोगों की मुकम्मल तैयारी हो सके और दूसरे तक इन्फॉर्मेशन लाजमी पहुँचाइएगा। और इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि मैं तकरीबन ये इंग्लिश के बाद इंग्लिश की 3 वीडियोस या 3 से 4 वीडियोस के बाद यानी 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों का मुकम्मल ग्रैंड टेस्ट भी होगा, जिसके ज़रिए से आपका 1 पेपर टाइप एमसीक्यू मुकम्मल आप लोगों का होगा। और आप लोगों ने वो लाजमी इधर से देखना है, इधर से तैयारी करनी है ताकि आप लोग उसमें से मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। सबसे पहला, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही गोज टू स्कूल एवरी डे। तो आपने इसका एक्सप्लेनेशन भी नीचे दी हुई है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। विच सेंटेंस इज इन द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस? शी विल बी राइटिंग अ लेटर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। द बुक इज ऑन द टेबल। द पैसिव वॉइस ऑफ द कैट चेज द माउस इज द माउस वॉज चेज्ड बाय द कैट। आई एम अनवेल, इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा? He said that he was unwell. If you had studied harder, you would have passed. तो आपने इसका फिल आउट कर लेना है। This is the boy whose father is a doctor. तो ये वीडियो आपने लाजमी तौर पर अच्छी तरह से डिटेल से देख लें तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए और भी आसान हो जाएगी। She is the smartest girl in the class. Neither of the boys has done his homework. By the time you arrive, I will have finished my work. She has been living in Lahore since 2010. The passive voice of she will teach the students is, तो इसका होगा the students will be taught by her. He said to me, what are you doing? The indirect narration is, he asked me what I was doing. Question number 15, if I were a bird, I would fly. तो आप would का यूज आ गया। This is one of the best novels that have ever been written. She speaks English fluently. There isn't any milk in the jug. अब any का यूज होता है ये आप चेक कर सकते हैं। I was writing a letter when the phone rang. The sun rises in the east. He is accused of theft. The teacher said the earth revolves around the sun. तो ये एक ज़र्बुल मिसल है। The teacher said that the earth revolves around the sun. If you heat ice, it melts. Each of the students gets a prize. She is taller than her sister. We need to be at the airport by 5 p.m. तो ये आप ज़रा इसको ज़रा देख लें, by 5 p.m. The passive voice of the they have built a new house is, a new house has been built by them. इसको जरा अच्छी तरह से आपने चेक कर लेना है। He said, alas, I am ruined. इसका indirect क्या होगा? He exclaimed with sorrow that he was ruined. If I had known, I would have helped. इसका आप नीचे complete explanation चेक कर सकते हैं। The jury divided in their opinion. The jury were divided in their opinion. She worked hard so that she might pass the exam. I have a 1 rupee note. I have a 1 rupee note. The children are playing in the park.
The passive voice of do not waste your time. Let your time not be wasted. Question number 35. She said, I will see you tomorrow. इसका indirect क्या होगा? She said that she would see me the next day. 36. If you had asked me, I would have helped you. The number of students in our class is 40. इसको जरा अच्छी तरह से देख लें. He drives carefully. She is an MA in English. I look forward to hearing from you. By next year, she will have been working in his office for 10 years. The passive voice of someone has stolen my pen. इसका क्या होगा? My pen has been stolen by someone. He said, please give me a glass of water. इसका indirect क्या होगा? He requested me to give him a glass of water. Question number 44. If it rains, we will cancel the match. The furniture in these rooms have been made of teak wood. तो इसका क्या होगा? The furniture in these rooms is made of teak woods. She is highly intelligent but her brother is dull. तो अब खाली जगह पर क्या आ जाएगा? Highly. He is a university student. She is allergic to cats. A great deal of money was spent on the project. My friend and benefactor has come. तो नाज़रीन इकराम, ये थी आज की वीडियो. इसके अंदर आप लोगों को मुकम्मल डिटेल्स के साथ तमाम के तमाम जो ग्रामर्स के हवाले से चीज़ें थी उनके एक्सप्लेनेशन भी साथ दी हुई है. आप वो पढ़ सकते हैं और अपने जो कंसेप्ट है उसको क्लियर कर सकते हैं. इसके अलावा आप लोगों का कमेंट सेक्शन के ज़रिए से अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा. मेरे इस काविश के बारे में भी ज़रूर बताइएगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़.